नमस्कार। आप सभी को रुद्र चंडिका चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसका कारण भी हमने बताया है लास्ट वीडियो में। देखिए, आज हम बात करेंगे कि शिव पंचाक्षरी मंत्र का आप अगर जप करते हैं तो उसकी अनुष्ठान विधि क्या होता है, शिव पंचाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान कैसे करेंगे। एक दिवसीय से लेके आप सालों साल इसकी अनुष्ठान कर सकते हैं। इसके बारे में हम पूर्ण विवरणी आपको देंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमें बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं कि महिलाएं शिव पंचाक्षरी मंत्र जप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, पहली बात है, ये जो चैनल है, इस चैनल में एक भक्त जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, कोई भी भक्ति करता है उसको ये कहा जाता है कि आप अपनी भाव से, अपनी प्रेम भावना से ही मंत्र जाप करें, भक्ति भाव से ही मंत्र जाप करें। अगर विभिन्न प्रकार की सिस्टम में चलेंगे, जैसे कहीं पुराणों में कुछ लिखा गया है, कहीं पे ग्रंथों में कुछ लिखा गया है, उस हिसाब से करेंगे तो कोई भी मंत्र आप जप नहीं कर सकते। आप गुरु की सानिध्य में रहेंगे, गुरु से मंत्र मिलेगा, तभी जाकर आप कोई जप कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ इस चैनल में हम नहीं देते, नहीं कहते। हम कहते हैं कि पहली बार आप मंत्र को प्रयोग करिए, ट्राई करिए। उस मंत्र में अगर आपको कुछ लाभ होता है, कुछ अनुभूति होता है, तो उस मंत्र को आगे जप करने की प्रयास करें। अगर नहीं होता है तो आप गुरु के मार्गदर्शन में आप जप कर सकते हैं। देखिए, शिव पंचाक्षरी की अनुष्ठान, सबसे पहली बात है कि श्रावण में कैसे करेंगे, मैं पहले बता देता हूँ। कितना शक्तिशाली होता है शिव पंचाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान। बहुत सारे लोग शिव जी के विभिन्न प्रकार की मंत्र की जो खोज करते हैं, कौन सा मंत्र करेंगे, कैसा मंत्र करेंगे। बाबा रुद्र की बहुत सारे मंत्र भी हैं, हमने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। लेकिन शिव पंचाक्षरी मंत्र कोई भी साधक जो शुरुआती दिनों में अपनी साधना कर रहा है, उसको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है, बहुत अच्छा बेनिफिट उसको मिल सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि शिव पंचाक्षरी मंत्र एक सर्वोत्तम मंत्र में से एक मंत्र है, जिसमें आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बात ऐसी है कि यह मंत्र करने से पहले एक व्यक्ति के अंदर पूर्ण समर्पण आना चाहिए। ये पूर्ण समर्पण कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में भी हम वीडियोस बनाएंगे, लेकिन थोड़ा प्रतीक्षा करिए। देखिए, शिव पंचाक्षरी मंत्र अगर आप अनुष्ठान करना चाहते हैं तो श्रावण का महीना जो है, श्रावण का महीना में सबसे सुंदर अनुष्ठान इसकी होती है। और इसकी अनुष्ठान आप पूरी श्रावण की पहले सोमवार से लेके अंतिम सोमवार तक आप कर सकते हैं। किसी भी स्थान में रहते हैं, आपकी पंजिका के हिसाब से, आपकी कैलेंडर के हिसाब से आप प्रारंभ करके, जैसे महाराष्ट्र साइड में कुछ उनका माना जाता है, हालांकि सोमवार तो वही आएगा, लेकिन जितना दिन आप मानते हैं उस हिसाब से आप पूरे के पूरे श्रावण में शिव पंचाक्षरी मंत्र के अनुष्ठान कर सकते हैं। या फिर अगर आप शिव पंचाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान, सोमी अनुष्ठान करना चाहते हैं तो 5 दिवसीय, 11 दिवसीय की भी है। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा जो है श्रावण में वो मानता नहीं होगा, जो भोलेनाथ की उपासना करता है, भक्ति करता है, चाहे वो माता रानी का भी पूजा पाठ क्यों ना करे, चाहे किसी भी देवा देवी की पूजा क्यों ना करे, लेकिन श्रावण का महीना में वो शिव जी का कहीं ना कहीं, भले ही एक दिवसीय हो, वो कुछ ना कुछ अनुष्ठान करता है। देखिए, शिव जी की अगर आप शिव पंचाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप सोमवार से ही शुरू करेंगे। उसमें आपकी जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जप करने का प्रयास करेंगे आप लोग। जैसे मैं कहूँगा कि आपकी परिस्थिति में आप ज़्यादा कुछ चढ़ा नहीं सकते, नैवेद्य वगैरह, आपके पास जो है, आपके पास जितना भी आपके पास समर्थवान है, आपके पास जो आसन है, जो पहनने के लिए जो कपड़े हैं, जो आप नैवेद्य दे सकते हैं, चाहे धूप बत्ती करें, चाहे वो दीपक प्रगट्य करें, कुछ भी करें, अपने भाव से करें। देखिए, शिव पंचाक्षरी मंत्र के अनुष्ठान में आप ऐसे करिए कि संकल्प जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम संकल्प ले लेते हैं, टूट जाता है। वैसा आप अगर नहीं करेंगे, अगर आप शुरुआती समय में आप कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा।
क्योंकि बहुत सारे बात क्या होता है, जो पहले पहले साधना में साधक जाता है उसको कुछ परीक्षा होता है, वो डर जाता है, उसके बाद वो साधना छोड़ देता है। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार से कोई भी परिस्थिति आप लोगों के साथ हो। इसीलिए शिव पंचाक्षरी साधना जब आप प्रारंभ करेंगे, बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा मैं इस श्रावण के हर सोमवार को ये मंत्र को जप करूँगी या करूँगा, या फिर मैं श्रावण में यथाशक्ति इस मंत्र का जप करूँगी या करूँगा। सोमवार से प्रारंभ करिए। इसके लिए बहुत बढ़िया समय है, सूर्य उदय के समय भी आप उसको जप कर सकते हैं, सायंकाल में या फिर रात्रि सोने से पहले। जैसी आपकी वहाँ पे व्यवस्था है, घर पे झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर घर में कोई मना करता है कि इतना पूजा पाठ ना करो, झगड़ा करके घर में अशांति करके इतना पूजा पाठ करने की भी आवश्यकता नहीं है, पर मन ही मन आप कुछ समय दैनंदिन जीवन में आप देने का प्रयास करें। श्रावण के पहले सोमवार को शिव मंदिर जाइए, वहाँ पे बाबा को फल जो आपको हो सकता है, अगर आप 11 रुपये देने में समर्थ ना हो तो कम से कम 1 रुपया भी, एक जो दक्षिणा होता है वो बाबा के पास रख कर, कोई 1 केजी फल नहीं दे सकते तो 1 फल का आप कुछ भी, केला हो, केले हो, नारियल हो, कुछ भी जो आपका जो आपके मन में, जहाँ पे जैसी पूजा होती है, जिस मंदिर में जो पूजा, बहुत सारे मंदिरों में होता है कि वहाँ पे नारियल नहीं लगता, पर हमारे यहाँ पे सारे मंदिरों में नारियल ही लगता है। नारियल फोड़ते भी हैं, नारियल प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है। जैसी बाबा की जहाँ पे जैसी पूजा होती है बाबा ग्रहण करते हैं। तो वैसे करके बाबा से कहिए कि इस पूरे श्रावण में मैं शिव पंचाक्षरी मंत्र की उपासना करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, तो मुझे बाबा आप हमें आज्ञा दें, अनुमति दें। अगर गुरु हैं तो गुरु से एक बार बात कर लीजिए कि हम श्रावण में शिव पंचाक्षरी मंत्र जप करना चाहते हैं। अगर गुरु मना करते हैं कि नहीं आप श्रावण में मैं दूसरा साधना दूंगा, तो ये आपकी निजी मामला है। वरना अगर आप कहते हैं तो अगर गुरु नहीं है तो शिव जी को गुरु मानकर पूरे श्रावण में शिव पंचाक्षरी मंत्र का आप जाप करिए। देखिए, पूरे श्रावण में शिव पंचाक्षरी मंत्र अगर जप करेंगे, इसकी जो चमत्कारिता होगी ये आप मुझे खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूं क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। बहुत सारे साधक ऐसे करते हैं, उनके जीवन में ऐसा नहीं कि किसी एक की अनुभूति से मैं बताता हूं, बहुत सारे साधक की अनुभूति से मैं बताता हूं। तो ये बहुत अच्छा होता है। कैसा अनुभूति होता है आपको जल्द पता चल जाएगा। जब आप करेंगे उसके 15-20 दिन में आपको पता चल जाएगा क्या क्या परिवर्तन होता है। श्रावण में शिव पंचाक्षरी का जो ये उपासना होता है ये बहुत बड़ी होता है। अब आते हैं दूसरे जगह, पूरी श्रावण में नहीं कर पाते हैं। श्रावण में जितने सोमवार आपका आएंगे, उस सोमवार में आप हर सोमवार को कम से कम 1-1 घंटा शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते तो पूरे श्रावण में किसी एक सोमवार को आप शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं। ये भी नहीं हो रहा है तो आप किसी दिन श्रावण में पूजा करते करते किसी भी डेट को, किसी भी दिन को आप शिव जी को प्रणाम करके शिव पंचाक्षरी मंत्र को जप कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी श्रावण जप करेंगे तो आप मंदिर जाएंगे, वहाँ पे जैसे मैंने बोला वैसे बाबा से प्रार्थना करेंगे। सारे सोमवार करेंगे तो ऐसे करेंगे, मंदिर जाएंगे बाबा को बोलेंगे। किसी एक सोमवार को भी करेंगे तो मंदिर जाएंगे बाबा को बोलेंगे। अगर आप बस एक दिन करना चाहते हैं तो भी आप मंदिर जाके उसी दिन बोल कर आएंगे। सर्वप्रथम मैं बात ये कहना चाहूँगा कि पहले आप इस चीज़ को करें, करने के बाद हमें सूचित करें कि आपको कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। इसको हल्का में ना लीजिए। बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की साधना देंगे। मैं भी श्रावण के लिए साधना देने वाला हूँ, 1 दिवसीय अनुष्ठान वगैरह कुछ हो सकता है, गाइडेंस भी करूँगा। लेकिन आप जो है इस बात को समझ लीजिए कि ये शिव पंचाक्षरी का साधना श्रावण में आपको बहुत कुछ दिला सकता है अगर भक्ति भाव में करेंगे। जय भोलेनाथ।